लाइन नहीं थी कोई, देयर वाज नो ओपनिंग लाइन। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था किंगडम फंजाई के बारे में। तो अभी तक ये जो आपका चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उनमें हमने क्या पढ़ा, आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा किंगडम बोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, उसकी 4 क्लासेस पढ़ी। किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे के बारे में थोड़ा सा एक एक पैराग्राफ था वो डिस्कस किया, क्योंकि हमें पता है हमारा जो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है वो इन दोनों किंगडम्स पे है। इस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अब हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। आपने देखा भी होगा मोस्टली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो इस टॉपिक से आता है एक क्वेश्चन। इस साल भी आया है, कैंसर में भी आया था, या मैट काउ डिजीज जो हम अभी पढ़ेंगे वो तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। हुआ क्या था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ना विटेकर का, इसमें लाइकेंस या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस, ए सेलुलर, सम ए सेलुलर का मतलब वो जो इसमें प्रॉपर नहीं, ए सेलुलर मतलब वन सेल नहीं, वो यूनिसेलुलर होता है। ए सेलुलर मतलब जो सेल नहीं है, लिविंग नहीं। वायरसेस बेसिकली क्या होते हैं, अगर वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर, यहाँ पे चेयर पे अगर वायरस पड़ा है तो वो नॉन लिविंग है, उसको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। वो एक्ट करता है एज ए लिविंग ओनली जब वो किसी होस्ट के अंदर जाता है। क्यों है, क्योंकि देखो हम क्या बोलते हैं कि असली में एक सेल क्या होता है, सेल हमारे लिए मेन वो है जो अपना रेप्लिकेट कर सके डीएनए, या अपने आप को डिवाइड कर सके। वायरस अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता अगर वो बाहर है, क्योंकि उसके अंदर वो मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपने डीएनए को या आरएनए को क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके। वो किसका मैकेनिज्म यूज करता है, अपने होस्ट का। इसीलिए अगर बाहर पड़ा है ना वायरस, तो वो क्या है, होस्ट के बाहर, वो नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। और यही कारण था कि आर.एच. विटेकर में ये इसको वायरस, वायरॉइड्स, वायरस, प्रायंस, इनको जगह नहीं मिली थी। ठीक है, सो अगर हम में से जितने भी लोग हैं सफर किया होगा कॉमन कोल्ड, बोलते हैं आजकल कोल्ड ना बोल के फ्लू हो गया, फ्लू हो गया, ऐसे ही तो बोलते हैं फ्लू हो गया, है ना। हाँ, थोड़ा ठीक है। और एक और चीज बोलते हैं नहीं, आई एम अंडर द वेदर, ऐसे बोलते हैं। अगर जनरली इट्स अ प्रोवर्ब, प्रोवर्ब हम अगर किसी को बोलना होता है कि मैं बीमार हूँ, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम, इंग्लिश में आई एम इल या आई एम नॉट वेल, या इल नहीं बोलते, या तो हम बोल देते हैं आई एम नॉट वेल, या जनरली आई एम अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब आपको थोड़ा सा ये मौसम भाई खांसी जुकाम है, जनरल प्रोवर्ब से बोलते हैं। हाँ, वायरल जो वायरस की वजह से होता है, जो जिसे ठीक नहीं होता, जिसको टाइम लगता है ठीक होने में, वायरल, है ना। तो कॉमन कोल्ड या फ्लू ये बेसिकली वायरसेस की वजह से होता है। ठीक है, इवन अगर हम ये कहें, आपको पता ही है, सफर हुआ ही होगा, वायरसेस ना इनको क्यों नहीं मिला क्लासिफिकेशन में जगह, क्योंकि हाँ, जुकाम वायरस की वजह से, राइनो वायरस एक नाम है, हमको पढ़ना है ये 12th क्लास में। राइनो वायरस है जो कॉमन कोल्ड करता है आपको, या फ्लू वायरस की वजह से होता है, इसलिए तो इसकी कोई दवाई नहीं होती है वायरस की। मोस्टली जो वायरस की डिजीज होती है उनकी मेडिसिन नहीं होती है, कुछ, नॉट ऑल, सारे फीवर वायरस के थ्रू नहीं होते, फ्यू। अभी मैंने बोला ना वायरसेस को क्यों नहीं जगह मिली क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये क्या नहीं है, ट्रूली लिविंग, ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ये। अगर हम देखें लिविंग का मतलब क्या हुआ, लिविंग वो ऑर्गेनिज्म है एक तो जिनमें सेल स्ट्रक्चर होता है। वायरसेस को हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है ही नहीं इनमें। इनमें ना एक क्या होता है, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली इनर्ट, इनर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, नो, नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्ट नहीं। अरे तुम लोगों ने 10th में केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं, इनर्ट गैसेस, नॉन रिएक्टिव। वही तो हुआ कि भाई नॉन इनर्ट जो है इनका क्या होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनमें मिलता है हमें आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग के सेल के ये नॉन रिएक्टिव है, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे। ये सिर्फ कभी रिएक्टिव होते जब ये लिविंग सेल के अंदर जाते हैं, मतलब अपने होस्ट के, अपने आप को डिवाइड, कुछ नहीं है, ये जिंदगी में आए हैं अपने बच्चे पैदा करने, अपना डिवाइड करो, डिवाइड करते हैं तो दूसरे को बीमारी करते हैं, बस और बढ़ते जाते हैं, और कुछ नहीं। नहीं खाना इन्हें, कुछ ना खाना ना कुछ, कोई लालच ही नहीं है इनको, ये जिंदगी में आई ही है बस बीमारी करने, अपने आप को रेप्लिकेट करने, कोई लालच नहीं है इन्हें अच्छे खाने का, अच्छी डिग्री का, पैसे का। हाँ, इनको नशा है। सीरियल किलर्स हैं ये, सीरियल किलर्स। या
कोविड वायरस ही तो था। सीरियल किलर कह तो रही हूँ मैं, ये भी सीरियल किलर से, इनको काम ही सिर्फ इतना है कि मारो सबको, मारो मारो। ऐसा ही है, इस प्रॉपर स्ट्रक्चर है, बट बेटा ये इनएक्टिव होता है जब सेल के बाहर होता है, होस्ट के, कुछ काम ही नहीं करता ये, इसीलिए मेन रीजन यही है। देखो एक बार ये इन्फेक्ट करते हैं ना, मैंने जैसे अभी आपको बोला सेल में ये मशीनरी ले लेते हैं होस्ट सेल की, और इनका काम क्या होता है, अपने आप को क्या करना, रेप्लिकेट। ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और फिर अपने रेप्लिकेट करेंगे, काम हो गया, और होस्ट को क्या कर देंगे, किल, मार देंगे। कुछ नहीं करते, इनका काम इतना ही है, होस्ट के अंदर जाओ, अपने आप को रेप्लिकेट करो, उसको मारो, आगे बढ़ो, फिर दूसरे होस्ट के जाओ, उस वहां पे रेप्लिकेट करो, उसको मारो, आगे बढ़ो। कुछ नहीं, सीरियल किलर्स यू कैन से देम। ठीक है, सो आप वायरस को लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग? मेरे हिसाब से तो लिविंग भी नहीं है और लिविंग तो है नहीं है, बट नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते हम इसे। नॉन लिविंग क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये रेप्लिकेट कर रहा है ना होस्ट में जाके। लिविंग इसलिए नहीं बोल सकते, अपने आप नहीं कर रहा है ये। वायरसेस का मतलब देखो क्या होता है, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। ये आया कहां से, सबसे पहले पता कैसे लगा वायरस के बारे में, ये देख रहे हो दिमित्री इवांस्की, रशियन साइंटिस्ट हैं ये, इवांस्की नाम है तो ऑफ कोर्स दिमित्री इवांस्की। 1892 में ना इन्हें ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म मिले कोजल, मतलब कि जो बीमारी कॉज कर रहे हैं, मोजाइक डिजीज, किसमें, टोबैको। टोबैको तो हमें पता ही है, हमारे देश में तो पता ही हो। टोबैको जो है मोजाइक डिजीज कॉज कर रहे थे उसकी पत्तियों में। उन्होंने देखा कि जो वो कॉजल मतलब जो बीमारी कर रहा है, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया। उन्हें कैसे पता लगा, क्योंकि जो बैक्टीरियल फिल्टर्स थे ना वो उसको भी पास कर रहा था, लिखा हुआ है ना कि ये पास कर रहे थे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, कि जिस फिल्टर से बैक्टीरिया, इतना छोटे छोटे पोर्स थे उसमें कि बैक्टीरिया भी वहां से नहीं निकल सकता था, वहां से भी ये वायरस निकल रहे थे। ये वायरस नहीं, मतलब जो भी बीमारी कर रहा है वो निकल रहा था, उन्हें पता नहीं था क्या कर रहा है, बट उन्होंने कहा कि कुछ तो है। फिर उसके बाद जो M.W. बेज़ेनिक थे 1898 में, 6 साल बाद, उन्होंने क्या किया, जो वो पत्ती थी, मान लो ये टोबैको है, लो टोबैको का प्लांट बना दिया ये, ठीक है, ये टोबैको का प्लांट की जिसपे मोजाइक ऐसे मोजाइक है, इन पत्तियों को लेके इसका मिक्सचर बना लिया मिक्सचर ऐसे। ये एक हेल्दी प्लांट है, इस पे ये मिक्सचर जो है पोर कर दिया, ठीक है, और उन्होंने क्या देखा, इसको भी डिजीज हो गई। उन्होंने क्या किया, ये पत्ती ली, मिक्सचर बना लिया। पत्ती कौन सी थी ये, जिसमें ऑलरेडी क्या हो रखी थी, मोजाइक, टोबैको मोजाइक डिजीज, या कह लो ऐसे मोजाइक डिजीज थी, कुछ था पैटर्न। इस पत्ती का मिक्सचर लिया और, हाँ लेकिन अभी तक पता थोड़ी था ये वायरस है भाई, उनको नहीं पता था, उन्हें ये पता कि बैक्टीरिया से छोटा है, क्या है नहीं पता, अभी आएगा। टोबैको, बेसिकली टोबैको के ऊपर मोजाइक पैटर्न मिला, मोजाइक डिजीज मिली थी। मोजाइक मतलब ऐसे पैटर्न सा होता है ना जो, वो टोबैको की लीव्स पर, हाँ अभी तो हमें पता है ये डिजीज है, टोबैको की लीव्स पर मोजाइक पैटर्न मिला था, मोजाइक डिजीज मिली थी, ठीक है। उन पत्तियों का घोला बना के इन्होंने, ठीक है, मतलब मिक्स करके उन्होंने हेल्दी प्लांट पे डाला, और देखा कि वो हेल्दी प्लांट पे भी क्या हो गई, डिजीज, टोबैको हो गई, डिजीज हो गई। देखो यहाँ पे लिखा, आप समझोगे नहीं ना तो समझ नहीं आएगा कि उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको लिया ना उन्होंने, could cause infection in healthy plants। क्या ऐसा हुआ कि एक्सट्रैक्ट मतलब जो निकाला उसको ना मिक्स करके, उसको उन्होंने हेल्दी प्लांट पे डाला, तो उसमें भी क्या हो गया, इन्फेक्शन या डिजीज हो गई। इसीलिए वो जो न्यू पैथोजन था, जो बैक्टीरिया से भी छोटा था, उसका उन्होंने नाम क्या रखा, वायरस। और ये जो फ्लूइड, ये जो मिक्सचर नहीं बनाया था उन्होंने फ्लूइड, इस फ्लूइड को उन्होंने बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कि इस फ्लूइड में ऐसा कुछ है जो इन्फेक्शन कॉज करता है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। उसके बाद आए 1935 में WM स्टैनली। WM स्टैनली ने 1935 में शो किया कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली वायरसेस जो होते हैं क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इनर्ट रहते हैं, बेसिकली सेल के बाहर, होस्ट के बाहर ये इनर्ट, इनएक्टिव होते हैं, और जो इनका आउटर स्ट्रक्चर ये है जिसका बना हुआ होता है प्रोटीन का।
इनर्ट है ये आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस और ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट बताओ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मैंने कहा था ना कि फंजाई ये वाली ऑब्लिगेट पैरासाइट है। डिड वी डिस्कस इट? हाँ वी डिड। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो लिखा हुआ है आपने भाई, ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल होस्ट के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। बहुत बार बोला है ऑब्लिगेट वर्ड, आपकी फंजाई में भी था, फाइकोमाइसिटीज देखो वहां पे लिखा है फाइकोमाइसिटीज में कि दीज फंजाई आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। देख के बताइए निहाल। मैंने बताया था कि ऑब्लिगेट वो पैरासाइट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल अपने होस्ट के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। वायरस की तो कतई नहीं होगी, कोई भी वायरस की नहीं होगी, अपने आप तो ये डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं बाहर, अपना डीएनए तो ये रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते हैं। दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन से पैरासाइट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल होस्ट के बिना कंप्लीट हो सकती। मोस्टली पैरासाइट देखो ऑब्लिगेट ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होता है इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, बट आरएनए डीएनए दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे, या तो आरएनए या फिर डीएनए। सुनिए निहाल, कोई भी वायरस में दोनों डीएनए आरएनए नहीं होते। वायरस देखो एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल लिखेंगे यहाँ कि इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और क्या होता है, प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, डीएनए या फिर करेक्ट आर, ठीक है। एंड जेनेटिक मटेरियल जो ऑफ कोर्स इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस, ये आपको याद रखना, ये आपके नीट में आ सकता है, वो वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये लिखेंगे कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट, यहाँ पे ऐसे करके प्लांट्स, अगर आप खाली प्लांट्स लिखेंगे तो लिखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। जो एनिमल्स, वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कि जो एनिमल्स को करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इससे हमें पता लगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो किसी में भी नहीं है, वही तो है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो किसी में भी नहीं है। बैक्टीरियल वायरसेस, या जिन्हें क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोफेज। फेज मतलब वायरस और बैक्टीरियो मतलब वो वायरस जिसका होस्ट बैक्टीरिया, लिखा ही हुआ है कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, वो जनरली आपके क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उनमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, दो स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब होता है बेटा ऐसे दो स्ट्रैंड होती है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक स्ट्रैंड होती है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी, लेकिन डीएनए यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना। ओके, बैक्टीरियोफेज जो वो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब प्रोटीन कोड पे आते हैं। प्रोटीन कोड जो बाहर का कोड है ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखो एक बार भाई, आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है ये वाला, ये वाले डायग्राम पे आइए, ये देखेंगे अगर हम डायग्राम, ये आपका टिपिकल बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज मतलब वो वायरस जिसका होस्ट या जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ये दिख रहा है, ये बाहर वाला, ये वाला जो रीजन है, ये इसका हेड, ये बेसिकली कैप्सिड इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। ये किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का। और इसके अंदर जनरली ये बैक्टीरियोफेज है तो इसके अंदर कौन सा डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये इसके टेल फाइबर्स हैं, ये शीथ और बीच वाला कॉलर। अगर मैं आपको इसकी फंक्शनिंग दिखाऊं ना बच्चों, पता कैसी होती है, ये देखो, ये ई कोलाई मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, यस, ये बैक्टीरियोफेज है। इस तरह से ये जो टेल फाइबर है ना, ऐसे अटैच होने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया की वॉल से अटैच हो गए। अब ये क्या करेंगे, ये जो शीथ है, कॉलर है, शीथ का काम होता है, ये शीथ क्या करेगी, ऐसे बहुत ज्यादा ना फोर्स से
हाँ मम्मी मैं थोड़ी देर में निकलूंगी, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। जी जी। हाँ, शीत क्या करता है कि एकदम ऐसे फोर्स से हेल्प करता है कि ये शीत मतलब ये जो पूरा रीजन है कि वो डीएनए या जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर कर जाए। तो यहां से जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर कर जाता है, फाइबर्स अटैच करने में हेल्प करते हैं, इसे एंटर कर जाता है। ये बैक्टीरियोफेज इस तरह से काम करता है। ये इसका क्या होता है, कैप्सिड। कैप्सिड किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ पे ये भी कैप्सिड है। ये जो कैप्सिड होते हैं ना, देखो यहाँ पे या तो ये ऐसे इस तरह की शेप हो सकती है, प्रॉपर शेप, पॉलीहेड्रल शेप, लाइंस वाली, या ऐसे भी इस ऐसी भी शेप हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती है। जो कैप्सिड की यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमेयर। एक सिंगल यूनिट, जैसे ये है, एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर। यहां से एक क्वेश्चन जो बन सकता है, जो कहीं नहीं लिखा बट आपको पता होना चाहिए कि टोबैको मोजाइक वायरस, वैसे तो हमें पता है प्लांट वायरस है, तो इसमें कैसा होगा जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आरएनए होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सा आरएनए होता है इनमें, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। चलिए, सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रोटीन्स के साथ साथ, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था वायरसेस। हाँ, प्रोटीन कोट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड। छोटी छोटी सब यूनिट्स का बना होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर्स। ये जो प्रोटेक्ट करता है, ऑफ कोर्स किसको प्रोटेक्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, व्हाटएवर इट इज। ये जो कैप्सोमेयर होते हैं हेलिकली हो सकते हैं प्रेजेंट, जैसे अभी हमने टीएमवी में देखा था टोबैको मोजाइक वायरस में, या पॉलीहेड्रल जिमेट्रिक फॉर्म्स जो अभी हमने यहाँ देखा था बैक्टीरियोफेज में, इस तरह के देखे थे ना निहाल हमने अभी। ठीक है, वायरसेस जो डिजीज कॉज करते हैं कौन कौन से हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स तो खैर इरेडिकेट हो गई है, इरेडिकेट का मतलब है अब किसी को नहीं होता स्मॉल पॉक्स, वर्ल्ड में किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। ठीक है, हर्पीज, हर्पीज बहुत खतरनाक बीमारी है, वैक्सीन बनी है ना बेटा, इसलिए सबको वैक्सीन लगती है। नहीं, इंडिया में टीबी क्या, मैंने तो टीबी वैक्सीन ट्रायल में काम किया है यार। टीबी इरेडिकेट कहाँ हो रही है, गवर्नमेंट चाहती है 2030 तक हो जाए, और डब्ल्यूएचओ भी कह रही है 2030 तक हो जाए। और वो भी हम बात कर रहे हैं एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी वो होती है कि जिसने आपको टेस्ट किया और आपके में आ गया। लेटेंट टीबी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। दिल्ली जैसी कंट्री में जहाँ हम इतने छोटे छोटे पास पास रहते हैं, इतनी पॉपुलेशन है, मुझे लगता है मेरे को भी हो सकती है लेटेंट टीबी। टीबी इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। लेटेंट टीबी, लेटेंट टीबी का मतलब होता है कि आपको है नहीं ना, आप अभी किसी और को कर सकते हो, वो बस आप, एक होता है एक्टिव जो डिटेक्ट, आपका टेस्ट किया, स्पूटम, स्पूटम मतलब पता है ना, फूक, अंदर से जो निकल रहा है, नॉट जस्ट अंदर से, हाँ फूक, स्पूटम टेस्ट किया और आपका आ गया कि आपको टीबी है। लेटेंट होता है कि आपके अंदर टीबी का बैक्टीरिया है, वायरस से नहीं होती है टीबी, बैक्टीरिया से होती है। टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर है, लंग्स में है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है, वो आराम से बैठा है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग है, उसको फैलने नहीं दे रहा है। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम हुई, वो आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। बहुत, इंडिया में बहुत लोगों को लेटेंट टीबी है। लेटेंट टीबी तो मोस्टली पता नहीं कितनों को हो सकता है। गवर्नमेंट इज वर्किंग राइट नाउ ऑन एक्टिव टीबी केसेस, कि जिनको टीबी है अभी के टाइम, उसको इरेडिकेट कर दो भाई, उसी को कम कर दो, फिर आके लेटेंट टीबी की बात करेंगे। है ना, बिल्कुल है, मेडिसिन है, ठीक हो रहे हैं, ट्रीटमेंट कई महीनों तक चलता है और लोग ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं होते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ये फैल रही है फिर भी हमारी कंट्री में ना बेटा। जब टीबी की मेडिसिन आप देखो ना, बहुत हैवी होती है, आपको अच्छा खाना और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है टीबी की मेडिसिन के टाइम पे। बहुत सारे लोग मरते हैं हमारे देश में आज भी टीबी से, लिटरली सच में मरते हैं काफी लोग। नॉर्मल टीबी ही, क्योंकि ब्रेन ये वाले जो आप बोल रहे हैं इतने नहीं होते, मतलब टीबी तो देखो टीबी ही हो जाता है। आई हैव नो आइडिया, चमकी बुखार इंग्लिश में बोलोगे तो मैं फिर भी समझ जाऊंगी डिजीज। चमकी बुखार क्या है, खबर है, चमकी बुखार हमारी ना क्लास, फिर इसलिए ऐसे चमकी, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लिटिस, अच्छा इंसेफ्लिटिस है ये तो, चमकी बुखार ये तो दूसरा है बेटा ना। बिहार में काफी लोगों को होता है, ये बिहार में होता है लोगों को, चमकी बुखार एक्चुअली में होता है भाई। चलो,
सो वायरसेस जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा ऐसे डिजीज करते हैं। एड्स तो हमें पता ही है किससे होती है ह्यूमंस में, वायरस से। प्लांट्स में ना अगर आप देखोगे ना सिम्टम्स जैसे कि या तो मोजाइक अलग अलग से धब्बे धब्बे से आ जाएंगे, लीफ रोल हो जाएगी या लीफ कर्ल हो जाएगी, ये सिम्टम। नहीं तो प्लांट आके थोड़ा ना बोलेगा आ दर्द हो रही है, ये हो रहा है कैसे पता लगेगा डिजीज है। लीफ कर्ल हो गई, रोल हो गई, येलो हो गई लीफ, ठीक है, येलो हो गई, वीन क्लियरिंग, दिख नहीं रही है वीन, डॉर्फ, प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कम हो गई, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। अब आते हैं वायरॉइड्स पे। वायरॉइड्स क्या होते हैं? 1971 में ना टी.ओ. डायनर थे, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि एक्चुअली वायरस से भी छोटा है, ठीक है, वो वायरॉइड्स होते हैं। उन्होंने कहा कि जो वायरॉइड्स है ना वो उसमें प्रोटीन भी नहीं है, मस्त ऐसे घूमता रहता, खाली आरएनए, फ्री आरएनए। क्या कहा? टी.ओ. डायनर डिस्कवर ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो वायरस से भी छोटा था और क्या कॉज कर रहा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आपको एक ही नाम याद रखना है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन करता है? वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? खाली अकेला आरएनए घूमता रहता है, वो आपका वायरस। देयर इज नो प्रोटीन। हाँ, वायरॉइड्स वायरस से भी छोटा है और उसमें प्रोटीन भी नहीं होता। नहीं, बहुत सारे करते हैं, हमारे कोर्स में एक है, ठीक है, इसमें तो प्रोटीन कोड भी नहीं होता जो वायरस में मिलता है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा? वायरॉइड। आरएनए जो होता है वायरॉइड का बहुत, ऑफ कोर्स आरएनए है, खाली प्रोटीन तो है नहीं, मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम लोग किस पे आए? प्रायंस। मॉडर्न मेडिसिन में ना कई बार ऐसे न्यूरोलॉजिकल ब्रेन रिलेटेड डिजीज देखी गई, वो भी इन्फेक्शियस, पता ही नहीं था कौन उसको कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है। बाद में पता लगा कि इन्फेक्शियस ऐसी कोई डिजीज है, ना कोई वायरस है ना कुछ है भाई, ना तो वायरस है ना आरएनए है फ्री। पता है कौन कर रहा था? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये एसिड बीमारी सिर्फ एक प्रोटीन है, खाली प्रोटीन जो एबनॉर्मली फोल्डेड है, वो बीमारी कॉज कर रहा है, जिसका साइज वायरस जितना ही था, ठीक है। क्या लिखा है? मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज मिली वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट, कि जिन्हें एक एजेंट ट्रांसमिट कर रहा है जिसमें सिर्फ क्या होता है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रोटीन जो है एबनॉर्मली फोल्डेड है, इस तरह से लगा लो जैसे उसको होना चाहिए। कौन डिजीज है बेटा? नहीं, पैरासिटिक क्या मतलब आप बोल लो, क्या बाहर तो ये कुछ करेगा ही नहीं ना, फोल्डेड प्रोटीन है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। ये वायरस की तरह ही थे साइज में। ये एजेंट्स को हमने क्या बोला? प्रायंस। मस्त आराम से घूमते रहते इधर उधर। मोस्ट नोटेबल डिजीज जो प्रायंस करते हैं वो है BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE, या जिसे बोलते हैं मैड काउ डिजीज कैटल्स में। कैटल में BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। बेचारी जो कैटल होती है, गायें भैंस, ये सब, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है, ठीक है, हिलती रहती हैं या नॉर्मली फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। सिमिलर डिजीज जो है ना ऐसी ही, मतलब मैड काउ डिजीज इन ह्यूमंस जिसे बोल देते हैं, बट है नहीं वो मैड काउ, लेकिन मैड काउ डिजीज इन ह्यूमन, कौन, क्या नाम है उसका? सॉरी, CJD डिजीज, क्रुट्सफेल्ड जेकब डिजीज, CJD क्रुट्सफेल्ड जेकब डिजीज, या मैड काउ डिजीज इन ह्यूमंस भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। कौन करता है? प्रायंस। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका लाइकन्स। लाइकन्स मैंने आप लोग को उस टाइम दिखाए भी थे कि क्या होते हैं लाइकन्स। जब फंजाई और एल्गी मिलके, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलके रहती है। एल्गी का काम, एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेसिस करती है, तो एल्गी क्या करती है? खाना बनाएगी, और वो क्या करेगा? फंजाई उसको शेल्टर, रहने की जगह देगा, उसके लिए वाटर मिनरल्स लाएगा, ले भाई तो खाना बना ले, यही काम है। आप अगर लाइकन को देखोगे ना एक साथ, तो पता ही नहीं लगेगा कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि एक जैसे एकदम डिट्टो सेम है, ठीक है। लाइकन्स क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली, म्यूचुअल जब हम वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है दोनों का फायदा हो रहा है, म्यूचुअल, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड बोलते हैं ना, देखो लिखा है ना, एल्गी और फंजाई के बीच म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है। एल्गल कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइको, ये याद रखना है, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट। नाम दे दिया बस कि एल्गी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? फाइकोबायंट, और
फंगल को क्या बोलते हैं, माइकोबाइंड। इस बार एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है, या फिर कुछ और भी आए तो या स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। एक आपने सुना होगा क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ये बताओ फिर मैं बताऊंगी। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इस वर्ल्ड में। नो कैसी बातें कर रहे हो, माइकोप्लाज्मा, क्या हमने पढ़ा नहीं है, जिसमें सेल वॉल नहीं होती, मोनेरा में होता है। तो माइको से कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना कि ये फंगस है, माइकोप्लाज्मा है वो बैक्टीरिया में आता है, ठीक है। फंगल मतलब बैक्टीरिया भाई मोनेरा में आता है, फंगल कंपोनेंट को लेकिन माइकोबाइंड बोलते हैं, जो कि ऑटोट्रॉपिक है, मतलब एल्गी होती है ऑटोट्रॉपिक, और हेटरोट्रॉपिक कौन होता है आपका, फंजाई। एल्गी खाना बनाती है फंजाई के लिए, और फंजाई उसको शेल्टर देता है, मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है अपने पार्टनर के लिए। सो ये एसोसिएशन अगर आप पास से देखोगे तो इफ वन सॉ लाइकन इन नेचर, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यहाँ रहते हैं। लाइकन्स अगर हम देखेंगे वेरी गुड इंडिकेटर है पोल्यूशन के, क्योंकि जहां भी पोल्यूशन होता है वहां पे ये प्रेजेंट होते ही नहीं है। होमवर्क में चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस करके लाएंगे आप लोग।